हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आज हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर, जो कि चैप्टर 3 का है। इनके जो पीछे के चैप्टर्स हैं और इसका जो पीछे का लेक्चर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भैया आपसे सिर्फ हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आप वीडियो पूरा वॉच कर ले, अगर आपको पसंद आ जाएगा तो उसके आगे आपकी मर्जी कि क्या करना है। ठीक है भैया। नंबर 3 सवाल पर आज हम आ चुके हैं। हमने लेक्चर 1, 2, 3 पढ़ा दिया है। अगर उसको आप पढ़े होंगे तो आपको इतना आनंद आ जाएगा क्वेश्चन करने में कि आनंद ही आ जाएगा। ये भैया अनुपातों a1 बटे a2 कामा b1 बटे b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। अब इसमें शब्द आया संगत और असंगत। संगत कब होता है, असंगत कब होता है? जब हमारी रेखाएं जो होती हैं समीकरण की वो प्रतिच्छेदी होती हैं और संरेखीय होती हैं, तब हमारे समीकरण का जो हल होता है वो संगत माना जाता है। लेकिन जब हमारी जो रेखाएं हैं वो समांतर होती हैं तो वो हल आपका असंगत हल माना जाता है। तो हमें यही चेक करना है कि रेखाएं किस प्रकार की हैं। तो भैया अब हम अपना हल शुरू करने जा रहे हैं। हल दिया है क्या दिया हुआ है भैया? ये दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 5। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ये हमारा क्या है? समीकरण नंबर 1 है। तथा तथा 2x माइनस 3y बराबर 7। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ये क्या है? हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है भैया। अब आगे क्या करना है? जिस प्रकार से हम बोर्ड में लिख रहे हैं उसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। कोई चेंज नहीं करना है। इसी तरीके से हम पेन का कॉम्बिनेशन दे बना रहे हैं। ठीक है भैया। आगे क्या करना है? इतना हो गया। अब आपको लिखना है, अब समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर इतना बात आपको लिखना है। देखिए स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। वो हमें बहुत दूर हो जाएगा। समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। हमने लेक्चर 1 में बताया था कि ये इसका मानक रूप है। अगर आप हमारी थोड़ी सी एडवाइस ले रहे हो तो आपको हम ये सजेस्ट करेंगे भैया, अगर आप लेक्चर 1 से पढ़ेंगे तो आपको वैसा ही आनंद आएगा जैसे आपको खेल खेलने में आनंद आता है। ये हमारा भरोसा करिए। ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अब करना है हमें। तो भैया समीकरण एक क्या है आपका? ये है समीकरण एक, यही तो है। तो इसको भैया आप तुलना करिए। आप यहां पर x लिखा हुआ है, यहां पर भी x लिखा हुआ है, देखिए। लेकिन यहां पर a1 लिखा हुआ है, यहां पर 3 लिखा हुआ है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भैया a1 का जो मान है वो 3 है। a1 का मान क्या है? क्योंकि यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर a1 है, यहां पर 3 है। तो भैया a1 का मान क्या आया? a1 बराबर आ गया आपका 3। कितना आ गया? 3 आ गया। आपको अगर हमारी बातें पसंद आ रही हो तो भैया लाइक कर लीजिए। ठीक है भैया। आगे b1 बराबर, अब देखिए यहां पर y है, यहां पर y है,
अब समीकरण एक में ही चेक करना, ना हो कि दूसरे में घुस जाए। ठीक है भैया, एक में ही चेक करना है, एक में करेगा। तो y यहां है, y यहां है, यहां पर b1 है, यहां पर 2। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि b1 का स्थान कौन ले गया? b1 का स्थान 2 ले गया। b1 का स्थान कौन ले गया? 2 ले गया। b1 का स्थान कौन ले गया? b1 का स्थान 2 ले गया। C1 बराबर, C1 बराबर, अब देखिए यहां पर C1 है। अब भैया आप कहेंगे कि भैया यहां पर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि बराबर के वहां पर 0 है। तो आपको यहां पर क्वेश्चन ने बझाया है, लेकिन हमको भैया फंसना नहीं है। कैसे? ये जो 5 नहीं लिखा हुआ है, इसको आप पीछे बुला लीजिए कि भैया आप पीछे आइए, आपका आगे काम नहीं है। आपको तो वैसे आगे रख दिया गया है, लेकिन आप पीछे आ जाइए बराबर के। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? ये लिखा हुआ है 3x प्लस 2y। अब क्या करना है? इस प्लस 5 को पीछे ले लेना है और माइनस 5 बना लेना है बराबर 0। आपको इस प्रकार से बना देना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से बना देना है अपने माइंड में, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे लिखना है। अब आपको माइंड बना लिया, तो भैया आपको क्या करना है? यहाँ पर 5 दिया हुआ, ये 5 पीछे आ जाएगा। तो जब 5 पीछे आएगा तो -5 बनेगा कि नहीं बनेगा? जब -5 बन जाएगा और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर आएगा तो माइनस बन जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर दिखा भी दिया है। तो भैया क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। और यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लिया? यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है। यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस ही है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो प्लस ही होगा। लेकिन यहाँ पर जब आया तो पीछे माइनस दिख गया, लेकिन यहाँ पर तो प्लस लगा हुआ है ना, इसलिए हमने C1 बराबर -5 निकाला। क्या निकाला? -5 निकाला। आगे आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया। आगे आपको निकालना है आ जाएगा तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो भैया अब करते हैं। यहां पर आप लाइनिंग बना दीजिए, इसको आप रफ कर दीजिए। लाइनिंग बना दिया हमने। अब आगे क्या करना है? अब a2 का मान निकालना है। a2 बराबर, अब देखिए यहां पर a2 है, यहां पर 2 है, यहां पर x है, यहां पर x है, यहां पर कुछ नहीं लगा है, माइनस माइनस का चिन्ह, यहां पर भी कुछ नहीं लगा है, तो मतलब कि प्लस में ही निशान बाहर आएगा। तो a2 का मान कौन ले गया? 2 ले गया। तो a2 बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। b2 बराबर, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, इसका मतलब क्या है? चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर तो माइनस है ना। तो भैया पहले आप माइनस लगा दीजिए, मान क्या आएगा उसको तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर b2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो b2 का स्थान कौन ले गया? 3 ले गया। कौन ले गया? 3 ले गया। आगे बढ़ते हैं। गामा C2 बराबर, अब देखिए यहाँ पर C2 है, यहाँ पर +7 है, तो इसको पीछे बुलाएंगे कि भैया पीछे आ जाओ आप। तो +7 है, पीछे आएगा -7 बन जाएगा। किस प्रकार से? 2x - 3y और +7 आगे है, पीछे आएगा तो -7 बराबर 0 बन जाएगा। ये तो आएगा a1x, यहाँ पर प्लस लग रहा है तो प्लस, ये -3y है। ठीक है, मानक रूप आपको बता रहे हैं, यहाँ पर माइनस है तो अपन माइनस निकाल रहे हैं। ठीक है भैया, तो इस प्रकार से हुआ। तो C2 बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर +7 उधर है तो पीछे आ जाएगा तो बन जाएगा -7। ठीक है भैया, इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अब होगा अब a1 बटा a2, a1 बटा a2 बराबर, a1 का मान दिया हुआ है 3 और a2 का मान दिया हुआ है 2, तो मतलब कि a1 बटा a2 का मान क्या आया? 3 बटा 2। कामा लगाइए। b1 बटा b2, b1 का मान भैया निकाला है 2
और B2 का मान निकाला है -3। तो क्या ये दोनों बराबर है? आप कहेंगे कतई भैया, कतई भी नहीं बराबर है। क्या है? कतई भी ये दोनों बराबर नहीं, क्योंकि 3/2 है, ये लगभग 1.5 है और ये 0.66 के बराबर है। तो ये बराबर है क्या? किसी भी तरह से बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 और B1/B2 ही बराबर नहीं है तो C1/C2 पर क्यों जाएं? ठीक है भैया। तो यहां पर अब लिखेंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए यह समीकरण, अब ये भैया किसको बता रहा है? ये बता रहा है प्रतिच्छेदी रेखा का ये रूप है। अब भैया हमें बार बार यही चिंता लगी रहती है कि जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वो कैसे समझें कि ये प्रतिच्छेदी का रूप है। इसलिए आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि भैया लेक्चर 1 आप विजिट कर लीजिए, नहीं तो हमें यहाँ पर चिंता लगी रहती है कि भैया आपको कैसे समझ में आएगा कि ये प्रतिच्छेदी का रूप है। ठीक है, तो जो जिसने लेक्चर देखा तो वो बताएगा क्या है, ये प्रतिच्छेदी का रूप है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए, मजा ही आ जाएगा भैया। ठीक है, इसलिए यह समीकरण प्रतिच्छेदी में हमने बताया था संगत होता है, इसलिए यह समीकरण संगत हल है। कौन सा हल है? संगत हल है। और आपका ये आ गया उत्तर, ये आएगा भैया 4 मार्क्स में आएगा, तो आपका ये उत्तर आ चुका है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ भैया, तो आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर है, जो कि है 2x - 3y = 8। तो यह हो जाएगा 4x - 6y = 9। तो क्या करेंगे, इसको हम पीछे लेना पड़ेगा, अभी वो फॉर्म में कर लेंगे हम। तो भैया हल अपना हम शुरू करते हैं। हल दिया है, क्या है? दिया है 2x - 3y। एक काम करें, यहीं पर कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा लग रहा है। +8 है तो इसको कर लीजिए -8 बराबर के 0। बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया? समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। 4x - 6y और +9 है तो क्या हो जाएगा? -9 = 0। यह आपका समीकरण नंबर 2 है। क्या है? समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए, अब समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर, समीकरण 1 की तुलना कैसे करेंगे? A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर। तो देखिए क्या दिया हुआ है समीकरण, ऐसे मान निकलवा देते हैं आपको, फिर आपको मजा आएगा ऐसे देखने में। 2x - 3y - 8 = 0। और ये क्या है? A1x + B1y और +7 = 0। अब देखिए x तो x गया और A1 का स्थान कौन ले गया? 2 ले गया। A1 का स्थान कौन ले गया? 2 ले गया। B1 बराबर करते हैं, y से y गया, B1 का स्थान 3 ले गया और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो वह चिन्ह तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज है तो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो चिन्ह माइनस में निकलेगा। क्या है? माइनस में निकलेगा। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा? -3। C1 बराबर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, चिन्ह चेंज हो जाएगा तो -8 आ जाएगा बाहर। C1 बराबर -8 आ गया। ठीक है भैया जी, आगे बढ़ते हैं। समीकरण तथा समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। भैया क्या है? समीकरण 2 की तुलना किससे करना है? A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। तो भैया करते हैं।
A2 बराबर, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर A2 है, जैसे कि क्या है 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। यहाँ पर A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 है। तो x से x गया तो A2 का स्थान कौन ले गया, 4 ले गया। B2 बराबर y से y गया, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो B2 बराबर आ जाएगा माइनस का 6। C2 बराबर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर 9 है, तो भाई चिन्ह चेंज हो गया, तो C2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको भैया। आगे बढ़ते हैं, आपका जो मान है वो आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब A1 बटा A2 बराबर A1 का मान है 2 और A2 का मान है 4, तो 2/4 आ जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 2 4, बल्कि A1 बटा A2 का मान आ गया 1/2 और B1 बटा B2 बराबर B1 का मान था -3 और B2 का मान है -6। माइनस से माइनस गया, 3 3 3 2 6, ये भी 1/2 ही आ गया। अब C1/C2 का मान याद करते हैं। C1 का मान था -8 और C2 का मान है -9। माइनस माइनस कटेगा, लेकिन ये तो नहीं कटेगा, ये 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो वह दोनों भाग संख्याएं हैं। ठीक है भैया, तो अब ये नहीं कटेगा, लेकिन ये और ये बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर नहीं है C1 बटा C2। ऐसा है, तो कैसे, आप क्या करेंगे, इसलिए यह एक असंगत हल है, क्योंकि ये भैया क्या है, एक समांतर रेखा का समीकरण है। कैसा समीकरण है, समांतर रेखा का समीकरण है, इसलिए यह एक असंगत हल है। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि समांतर में असंगत होता है और संरेखी और प्रतिच्छेदी में संगत होता है। तो भैया आपने ये समझ लिया, अब इसको आप नोट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर हम 3 पर, जो कि है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और ये 9x माइनस 10y बराबर 14। तो भैया ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी हम समझा देंगे, इतना कह रहे हैं, और बढ़िया समझाएंगे। क्या है, शुरू करता है अपना हम हल। क्या शुरू करेंगे, हल। पहले हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। हल शुरू किया हमने, भैया क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया हुआ है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको हमें थोड़ा सा समीकरण बनाना पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर लगाए बराबर का निशान। क्या करेंगे, इसका और इसका पहले लासा लीजिए। क्या लीजिए, लासा लीजिए, और पहले तो 7 को इसको भैया बुला लीजिए। 3/2x प्लस 5/3y और ये प्लस 7 इधर जाएगा तो बन जाएगा -7 बराबर 0, और इसका भी बटा 1 लगा लीजिए। आपको क्या करना है, अब इसका और इसका लासा लीजिए। तो 2 3 1 का लासा क्या होगा, 2 3 1 का लासा होता है 6। 2 1 कम 2, 3 बच गया, 1 बच गया, और 3 1 कम 3, 2 3 6। कितना लासा होता है भैया, 6 होता है। कितना लासा होता है, 2 3 1 का लासा 6 होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, तो वह 3 3 हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, 9x प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 y माइनस 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, तो 7 छक्के 42। आप जितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे ऊपर वाले में उतने से गुणा कर देना है। ठीक भैया, और बराबर हो जाएगा 0 और बटे लगाइए 1। अब ये इससे गुणा कर लेगा, ये जो पूरा है
ये इससे गुणा कर लेगा और ये इससे गुणा कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, अब यहीं पर इसका काम हो जाएगा। ये 1 से गुणा करेगा तो भाई 1 से गुणा करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसा ही उतर जाएगा। ये तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0 बन गया आपका ये समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण आपका 1 बन गया। हमें आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर क्वेश्चन इतना कराया है भैया, तो ये क्वेश्चन वो जो सिंपल क्वेश्चन आ रहा तो उससे अधिक मार्क्स में आएगा भी, इतना जान लीजिए। आप जितना ज्यादा काम करेंगे, अब है एक बात बताइए, अगर आप ओवर टाइम, कोई लड़का अगर ओवर टाइम करता है कहीं पर काम, तो उसको ज्यादा पगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपने ओवर काम नहीं किया है तो आपको उसका ओवर मार्क्स भी मिलेगा। क्या होगा, ओवर आपको मार्क्स भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तथा तथा दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर 14, तो हो जाएगा 9x माइनस 10y, और ये बराबर 14 है तो जाएगा क्या बन जाएगा, -14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको वही सब करना है भैया। अब समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर क्या करना है, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो भैया करते हैं। तो a1 का मान क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर a1x है, यहाँ पर 9x है, तो a1 का मान क्या है, 9 है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 9 तो है, ये है। b1 का मान क्या, किसका मान, अब b1 बराबर, b1 का मान यहाँ पर b1y है, यहाँ पर 10y है, तो b1 का स्थान क्या है, 10 है। c1 बराबर, यहाँ पर c1 प्लस c1 बराबर है, और यहाँ पर -42 है, तो भैया चिन्ह भी चेंज है, यहाँ पर 42 है तो c1 बराबर क्या हो जाएगा, -42। हमें आशा है इतना बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब करेंगे तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो क्या करते हैं, a2 बराबर कहाँ है, ये रहा समीकरण नंबर 2। तो a2 बराबर क्या है, 9 है। कितना है, 9 है, क्योंकि यहाँ पर 9x है और यहाँ पर a2x है, तो a2 बराबर 9 और b2 बराबर, अब यहाँ पर -10 है और यहाँ पर प्लस b2 है, तो वह माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -10। और भैया c2, यहाँ पर प्लस c2 है, यहाँ पर -14 है, तो भैया क्या हो जाएगा, c2 बराबर -14। हमें आशा है इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब यार लाइनिंग करते हैं। यहाँ पर 2 ही बार में खत्म हो जाता था, सिर्फ तीसरा बार भी जा रहा है, तो मतलब कि मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे इसके, इतना आप जान रहे, चूंकि अचूकी भी नहीं है। तथा अब था यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा हो गया ना, तो थोड़ा लेंथ भी बिगड़ गया। अब क्या है, अब मैं क्या लिखेंगे कि a1 बटा a2 का मान क्या है, तो a1 का मान तो 9 है और a2 का मान भी 9 है, तो 9/9, तात्पर्य क्या है, 1 है। तो भैया आप b1 बटा b2 याद करते हैं, b1 बटा b2, b1 का मान है 10, क्या है 10 है, और b2 का मान है -10। भैया बलंडर हो गया, क्या हो गया, बलंडर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है और जब इसको भाग करेंगे तो ये -1 आ रहा है, तो क्या 1 और -1 बराबर होता है? आप कहेंगे कतई भी नहीं, 1 का मतलब होता है हमारा वो रुपया है, वो हमारा धन है, और 1 माइनस का मतलब क्या होता है कि हम 1 रुपया किसी का उधार हैं। समझ रहे ना बात हमारी? तो यही बात यहाँ पर हो गया, इसलिए आप ये कह सकते हैं चूंकि a1 बटा a2
और नॉट इक्वल b1 बटा b2। इसलिए क्या होगा, समीकरण का जो हल है, समीकरण का हल प्रतिच्छेदी में क्या होता है, आपने बोला संगत, हमने सुना भी, तो वह क्या होता है, समीकरण का हल संगत होता है, संगत होता है। समीकरण का हल संगत होगा, यार लिखिए, होता है क्या होता है, समीकरण का हल कैसा होगा, समीकरण का हल संगत होना है। और भैया आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख देना, ठीक है भैया। तो ये आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए भैया। तो आज के वीडियो हम यहीं पर अब समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भैया एक लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिए। हम आपको रोज कहते हैं भैया, लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं, इसका हमें बहुत दुख रहता है। प्लीज कमेंट कर दिया कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करना ना करना भैया आपके ऊपर है, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और भैया आप मिलेंगे और नई बेहतरीन वीडियोज के साथ, इसके आगे के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।